हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में और जानेंगे इस कार्ड के फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इस वीडियो के अंत में आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए जहाँ पे हमने एक्सिस बैंक की वेबसाइट को ओपन कर लिया है, जहाँ पे एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा वीज़ा प्लैटिनम कार्ड के फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि हमें जैसे ही हम इसकी फ़ीस ज्वाइनिंग जो पे करते हैं उसके अगेंस्ट में हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्लास टिकट वाउचर मिल जाता है एज अ वेलकम गिफ्ट। उसके बाद जो है हमें क्लब विस्तारा की बेस मेंबरशिप मिल जाती है। एंड नेक्स्ट इज़ 200 रुपये का हर एक खर्चा करने पे हमें 2 CV पॉइंट्स मिलते हैं। उसकी डिटेल्स यहाँ पे अलग से लिंक दिया गया है, इसकी बाइफिकेशन क्या है। उसके बाद यहाँ पे माइलस्टोन भी मिलते हैं, जैसे ही 3 माइलस्टोन मिलते हैं इसमें 1.25 लाख, 2.5 लाख एंड 6 लाख। तीनों ही माइलस्टोन पे एक एक इकोनॉमी क्लास का टिकट मिलता है। उसके बाद लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं सब्जेक्ट टू स्पेंड्स क्राइटेरिया। जैसे कि आपको मालूम ही है कि एक्सिस बैंक के केस में अभी स्पेंड क्राइटेरिया जो है 50,000 इन द प्रीवियस क्वार्टर फॉर अवेलिंग द डोमेस्टिक लाउंज इन द नेक्स्ट क्वार्टर। बट यहाँ पे भी एक अच्छी बात ये है कि अगर आपको ये रिसेंटली कार्ड मिला है तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है। तो वो रिलैक्सेशन क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इसमें लिखा गया है कि 20 अप्रैल 2024 से जो माइलस्टोन और स्पेंड्स की कैलकुलेशन है या CV पॉइंट्स अर्न करने की कैलकुलेशन है, उसमें जो नीचे लिखे की कैटेगरीज हैं इन पे ये स्पेंड्स काउंट नहीं होंगी। यहाँ पे लिखा है कि इन एडिशन टू द करंट कैटेगरी एक्सक्लूजन्स इंश्योरेंस एंड गोल्ड ऑब्लिक ज्वेलरी ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अर्निंग CV पॉइंट्स एंड अचीविंग माइलस्टोन स्पेंड्स। और ये कैटेगरीज आपके सामने हैं। इंश्योरेंस के MCC कोड दे रखे हैं और गोल्ड ऑब्लिक ज्वेलरी के भी MCC कोड दे रखे हैं। और सेकंड जो रिवीजन हुआ है लाउंज एक्सेस के केस में है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2024। यहाँ पे लिख रखा है कि योर लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स विल बी बेस्ड ऑन द एक्सिस बैंक विस्तारा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स इन द प्रीवियस 3 कैलेंडर मंथ्स। टू एक्सेस complimentary launch from 1 May 2024 onwards, minimum spends required will be as follows। तो इसमें सिंपली लिख रखा है कि पिछले 3 कैलेंडर मंथ्स में आपको 50,000 रुपये का खर्चा करना होगा ताकि आप लाउंज एक्सेस को अवेल कर पाएँ। बट यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये कार्ड नया इशू हुआ है, यहाँ पे लिख रखा है कि इन केस ऑफ ए न्यूली इशूड कार्ड द मिनिमम स्पेंड क्राइटेरिया इज़ वेव्ड फॉर द मंथ ऑफ इशुएंस फॉलोड बाय नेक्स्ट 3 कैलेंडर मंथ्स। इसमें एग्जांपल में भी समझा रखा है, जैसे कि आपने कार्ड जो है इशू आपको हुआ है 20 मार्च 2024 को और लाउंज यूजेज पीरियड आपके लिए बनता है 20 मार्च से लेके 30 जून 2024 तक। तो यहाँ पे लिख रखा है कि मिनिमम स्पेंड्स नॉट एप्लीकेबल, तो आप इसको अवेल कर पाएंगे इस पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसके फीचर्स में है कि डाइनिंग डिस्काउंट आपको 1 महीने में एक बार इजी डाइनर की वेबसाइट पे आप विज़िट करके इसकी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे डाइनिंग डिस्काउंट एक बार मिलने वाला है 1 महीने में। उसके बाद बात करते हैं फ़ीस एंड चार्जेस में। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं वीज़ा प्लैटिनम कार्ड की, तो आप देख सकते हैं उसकी ज्वाइनिंग फ़ीस जो है 1500 रुपये प्लस GST है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर से 1500 प्लस GST है। एड ऑन कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ीस नील है, एड ऑन कार्ड की एनुअल फ़ीस भी नील है। फाइनेंस चार्जेस जो हैं 3.6% पर मंथ, 52.86% पर एनम। कैश विड्रॉल फीस 2.5%, मिनिमम ₹500 ऑफ द कैश अमाउंट। अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो 100 रुपीज़
फीस है कार्ड रिप्लेसमेंट नील, डुप्लीकेट स्टेटमेंट फीस वेव्ड ऑफ, ओवर ड्यू पेनल्टी और लेट पेमेंट नील इफ़ द टोटल पेमेंट ड्यू इज़ लेस देन 500। अगर 500 रुपये से कम का आपका ड्यू है तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाली है। उसके बाद है कि 500 इफ़ द टोटल पेमेंट ड्यू इज़ बिटवीन ₹501 to 5000। 750 इफ़ द टोटल पेमेंट ड्यू इज़ बिटवीन 5001 to 10,000। उसके बाद है ₹1200 इफ़ टोटल पेमेंट ड्यू इज़ ग्रेटर दैन ₹10,000। उसके बाद है ओवर लिमिट पेनल्टी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट मिनिमम ₹500। उसके बाद है चार्ज स्लिप रिट्रीवल फीस और कॉपी रिक्वेस्ट फीस वेव्ड ऑफ, आउट स्टेशन चेक फीस वेव्ड। और उसके बाद है चेक रिटर्न और डिसऑनर फीस 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹450, मैक्सिमम ₹1512। सरचार्ज on purchase or cancellation of railway tickets as prescribed by IRCTC. Fuel transaction surcharge 1% of the transaction amount. Foreign currency transaction fees 3.50% of the transaction value. Mobile alerts waived. Hot listing charges waived. Balance inquiry charges waived. Reward redemption fees यहाँ पे नहीं है। रेंट ट्रांजेक्शन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है 1% capped at ₹1,500 per transaction on rental transactions। डायनामिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप जो है 5 मार्च 2023 से लग रहा है 1% ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्ड इन इंडियन करेंसी एट इंटरनेशनल लोकेशन और ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड इन इंडियन करेंसी विद मर्चेंट लोकेटेड इन इंडिया बट रजिस्टर्ड इन फॉरेन नेशन। उसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी। जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है जो अप्लाई कर रहा है उसकी एज जो है 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। उसकी नेट इनकम जो है 6 लाख पर एनम होनी चाहिए फॉर विस्तारा प्लैटिनम लिख रखा है। इंडिविजुअल शुड बी रेजिडेंट होना चाहिए। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे पैन कार्ड लगने वाला है या फिर फॉर्म 60। उसके बाद है प्रूफ ऑफ इनकम, यहाँ पे लिख रखा है लेटेस्ट पे स्लिप और फॉर्म 16/ इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद है रेजिडेंस प्रूफ, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल। तो ये तो थे इसके फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन इस कार्ड के। और अब हम इस कार्ड की अनबॉक्सिंग आपको दिखाने वाले हैं। तो अब मेरे हाथ में क्लब विस्तारा वीज़ा प्लैटिनम कार्ड की डिलीवरी किट मिल गई है और अब इसको खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे कार्ड नंबर, लिमिट वगैरह सारा कुछ, एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ है। इसको फिर इसके बारे में फिर से फीचर्स लिख रखे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी क्लास टिकट वाउचर, बेस मेंबरशिप, 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स पर क्वार्टर एट सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स, 25% ऑफ अप टू 800 ऑन डाइनिंग वाया इजी डाइनर, 2 CV पॉइंट्स फॉर एवरी 200 ऑफ एलिजिबल ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे एक और चीज़ है कि 1000 CV पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आपने फर्स्ट 90 डेज़ में 50,000 रुपये का खर्चा किया कार्ड इशुएंस की डेट से। इसके अलावा माइलस्टोन में है कि 1.25 लाख पे आपको एक इकोनॉमी क्लास का टिकट और मिलने वाला है। उसके बाद है 2.50 लाख पे है। उसके बाद है 6 लाख पे। उसके बाद इसको एक्टिवेट कैसे करना है उसका सारा कुछ समझा रखा है, टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। और फाइनली ये रहा वो कार्ड ठीक ठाक है, प्लास्टिक में है। तो अब हम वीडियो के एंड की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कार्ड को लेने में कुछ बेनिफिट है या नहीं। हाँ, ये कार्ड इसकी फ़ीस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी डोमेस्टिक सेक्टर में कोई 1 वे टिकट देखते हैं विस्तारा की, और अब तो विस्तारा जो है एयर इंडिया में, जैसे ही आपको मालूम ही है कि मर्जर होने वाला है, क्योंकि विस्तारा और एयर इंडिया का जैसे ही मर्जर कंप्लीट हो जाएगा
तो इसका फ़्लाइट नेटवर्क जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी जो इकॉनमी क्लास टिकट के वाउचर को यूज़ करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के लिए देख लेते हैं कि अगर हम दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से बेंगलोर की एक वन वे टिकट कराते हैं किसी भी इंडिगो में या विस्तारा में या एयर इंडिया में, जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, तो वन वे टिकट अप्रॉक्सीमेटली 4,000 से 6,000 रुपये रहती है अगर हम कुछ स्पेसिफिक पीरियड में देखते हैं। तो उस हिसाब से इसकी 1500 प्लस जीएसटी का जो फ़ीस है बिल्कुल जस्टिफिएबल है, जो कि एक बार में ही रिकवर हो जाता है। अभी आपने देखा कि एक्सिस बैंक के क्लब विस्तारा वीज़ा प्लैटिनम कार्ड के फीचर्स, बेनिफिट्स और उसकी अनबॉक्सिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।